अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब यहाँ मय्यत को कैसे गुस्ल देना है और कैसे कफ़न पहनाना है ये सीखने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे जमा होने को कबूल फ़रमाए। एक तो फ़जीलत जैसा कि अभी आपने सुना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया है, जो मय्यत को गुस्ल देता है अल्लाह तबारक व ताला उसे गुनाहों से ऐसे पाक व साफ़ कर देते हैं जैसा कि बच्चा माँ के पेट से निकलने के वक्त पाक व साफ़ होता है। एक और रिवायत में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया है, मय्यत को गुस्ल देने से अल्लाह ताला उसके लिए 40 मरतबा उसकी 40 मरतबा मग़फ़िरत फ़रमाते हैं और कफ़न पहनाने पर अल्लाह ताला जन्नत का बेहतरीन लिबास उनको पहनाएंगे। तो बड़ी फ़जीलतें हैं, इसलिए हम सब को भी ये सीख कर करना चाहिए। आम तौर पर हम हिम्मत नहीं करते हैं, हम ये समझते हैं कि कोई बहुत मुश्किल अमल है, हालांकि बहुत आसान है। भाई हम सब जो है गुस्ल करते ही हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जैसे हमें गुस्ल करना है, ज़िंदा जैसे गुस्ल करता है, मुर्दे को भी वैसे ही गुस्ल कराना है बस। तो हम तो हफ्ते में 2-3 मरतबा गुस्ल करते ही हैं, तो उसी तरह मय्यत को सिर्फ गुस्ल कराना होता है। तो बहुत आसान शक्ल है और बहुत आसान अमल है। सिर्फ जो है 1-2 मरतबा हम सीख लेंगे तो इंशाअल्लाह हम सब जो है कर सकेंगे। और मय्यत के लिए यह आखिरी खिदमत होती है हमारी तरफ़ से। तो इस सिलसिले में ख़ास कर वालिदैन के, वालिद के, और इसी तरह अगर औरत है, औरतें भी सीख लें तो अपनी वालिदा के वो गुस्ल दे सकती हैं और आखिरी खिदमत अंजाम दे सकती हैं। तो अल्लाह ताला अपने ही फज़ल से हम सब को आसान फ़रमाए। ये हमारे जनाब सज्जाद साहब हैं, शिवाजी नगर के रहने वाले। इन्होंने माशाअल्लाह सीख कर अमल किया है और सिर्फ़ जो है कोविड के मौके पर 300 से ज़ायद मय्यतों को इन्होंने नहलाया है और उसके अलावा जो दीगर हज़रात हैं उनको भी नहलाया है। अल्लाह ताला ने इनसे बड़ी खिदमत ली है, तो इनको बड़ा इसमें तजर्बा है। तो हमने इनको दावत दी, अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो हमारे सामने ये अमली तौर पर करके बताएंगे कि किस तरह मय्यत को गुस्ल दिया जाता है। सिर्फ़ चंद बातें गुज़िश्ता मजलिस में भी ये बात आई थी, हमने ये समझाई थी। 5-6 चीज़ें इसमें हमें याद रखने की हैं बस। एक तो है, पहली चीज़ है इस्तिंजा कराना। सबसे पहले यानी मय्यत के कपड़े निकालना, वो तो सब आप जानते ही हैं। वो तरीक़ा क्या है वो हमारे सज्जाद साहब बता देंगे। जो अहम चीज़ें हैं वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 5 चीज़ें याद रखें। पहली चीज़ है इस्तिंजा कराना। हम भी गुस्ल करते हैं तो उसमें दोनों हाथ हम गट्टों तक धोते हैं, फिर जो है इस्तिंजा करते हैं। यानी इस्तिंजा यानी नापाकी को दूर करना है, जहाँ नापाकी लगी है उसको साफ़ कर देना है। तो ये पहला अमल है इस्तिंजा कराना। इस्तिंजा कैसे कराएंगे वो इंशाअल्लाह हमारे जनाब सज्जाद साहब अमली तौर पर करके अभी बताएंगे। दूसरा है वज़ू कराना। हम भी जब गुस्ल करते हैं, इस्तिंजा करने के बाद सुन्नत यही है कि हम भी वज़ू कर लें। तो यहाँ जो मय्यत को वज़ू कराएंगे, इसमें सिर्फ़ जो फ़र्ज़ वज़ू है, यानी वज़ू के अंदर जो 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं बस वो कराना है। पहला फ़र्ज़ क्या है? चेहरा धोना है। दूसरा फ़र्ज़ दोनों हाथ गट्टों तक धोना है। तीसरा फ़र्ज़ चौथाई सर का मसाह करना है। चौथा फ़र्ज़ दोनों पैरों को टुखनों समेत धोना है। बस ये 4 फ़र्ज़ वज़ू के अंदर हैं। तो यही 4 फ़र्ज़ जो है मय्यत को कराना है। लेकिन अगर मय्यत नापाक है, जनाबत की हालत में इंतकाल हुआ है, या औरत है हैज़ व निफास की हालत में इंतकाल हुआ है, तो वहाँ इस बात की ताकीद की गई है कि रुई वग़ैरह से मुंह को भी साफ़ कर दें। मुंह के अंदर रुई डालकर साफ़ कर दें। वो भी इंशाअल्लाह जनाब सज्जाद साहब दिखाएंगे। और इसी तरह रुई से या कपड़े से नाक के अंदर भी कपड़ा भिगो कर नाक को भी साफ़ कर दें। तो बहरहाल ये याद रखें, असल चीज़ वज़ू कराना है। वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, वो करा दें। उसके बाद तीसरा अमल है बेरी के पानी से, बेरी का डालकर जो पानी उबला हुआ है,
नीम गर्म पानी, बहुत गर्म भी नहीं और ठंडा भी नहीं, बल्कि नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें जो बेरी के पत्ते डालकर, ये सुन्नत है, बेरी के पत्ते डालकर पानी को गर्म करें तो वो पानी से नहला दें। वो नहलाने का तरीक़ा क्या होगा वो अभी बताया जाएगा। मैं सिर्फ़ जो है आपको जहन में याद रखने के लिए मुख्तसर तौर पर 5 चीज़ें बता रहा हूँ। पहला है इस्तंजा, दूसरा है वज़ू, तीसरा है बेरी के पानी से नहला देना है, चौथा अमल है मय्यत को उठाकर टेक लगाकर उसके पेट को ज़रा मल कर जो गंदगी है वो गंदगी निकाल दें, जिसको अड़ी दम देना कहते हैं हमारी आम यहाँ की ज़ुबान में। तो वो कराना चौथा अमल है, ताकि जो भी नापाकी है वो नापाकी निकल जाए। और नापाकी निकलने के बाद फिर जो है उसको साफ़ करना है, वो भी बताया जाएगा। 5वां अमल है काफूर का जो पानी है, काफूर डालकर जो पानी पकाया गया है या पानी में काफूर डाला गया है, वो पानी से एक मरतबा फिर नहला देना है। बस ये 5 चीज़ें हैं। इन 5 चीज़ों को आप याद रख लेंगे तो ये 5 चीज़ों से मय्यत का गुस्ल वाला अमल मुकम्मल हो जाएगा। तो अभी इंशाअल्लाह हमारे जनाब सज्जाद साहब अमली तौर पर हमारे सामने करके बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बार भी हम एक करे, बहुत सारे साथी जो है देखे होंगे और आपे लोग भी प्रैक्टिकल किए होंगे, कोशिश करे रहेंगे। लेकिन याद दहानी के वास्ते एक बार में क्या भी होता नहीं, 1 से 2-3 मरतबा हर काम करेंगे तो इंशाल्लाह करना आसान रहता है और याद भी रहता है बार बार करे तो। इसीलिए जो है आज जो है, पिछली बार में एक दो चीज़ें छूट भी गई थी, वक्त का तकाज़ा था, इस वास्ते जो है उन चीज़ों को भी अब बता देंगे। अब जैसा कि हज़रत ने फरमाया कि 5 चीज़ें ही बस गुस्ल में क्या है, 5 चीज़ें हैं। जैसे आम तौर पे हमारा गुस्ल जो ज़िंदा हम जो गुस्ल करते हैं उसमें कहते हैं 3 फ़राइज़ हैं, है ना। इसी तरह ये 5 फ़राइज़ ही समझ जाओ। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शुएबुल्लाह साहब जो है किताब में लिखे हैं, ये 5 चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह गुस्ल हो जाएगा, 6वां करने की ज़रूरत नहीं। उसके अलावा जो है 2-4 चीज़ें हैं, ये क्या है, ये सुन्नत में आती है। इसमें सबसे पहले क्या है, गुस्ल कराने से पहले ये जो है सानकी में जो है अंगार लेकर जो है ऊद का धुआं देना है ना, ये धोनी करना 3 मरतबा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर लाना, फिर सर से पैर तक। ये जो है 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, यानी ताक़ात के इसमें 1 मरतबा यहाँ से और दूसरा जो है 3 मरतबा यहाँ से दावें हाथ तरफ से। कम अज़ कम 3 मरतबा, 5 भी दे सकते हैं, 7 भी दे सकते हैं, यानी ताक़ात की शक्ल में। अब ये इसका काम होगा, ये क्या वास्ते देती है कि भाई कोई गंदगी हो, क्या बास वगैरह आई तो ये जो है मेकअप कर लेते हैं। एक सुन्नत अमल, इसे जो है इसके नीचे रख दे, यानी तो फिर जो है ज़रा जनाजे के नीचे या कहीं भी ज़रा आसपास में रख दें, उसकी खुशबू से जो है यहाँ गंदी जो महक आती है वो मेकअप हो जाती है। इसका होता है काम। अब यहाँ जो है इसके बाद गुस्ल करना। अब सबसे पहले जो है एक साथी सामने आ जा। जैसा कि हज़रत ने फरमाया, सबसे पहले 5 कामों में सबसे पहले इस्तिंजा कराना। इस्तिंजा कराना तो क्या करना, अपने हाथ पे जो है ग्लोव्स बांधे, कपड़ा लपेट लें। ग्लोव्स नहीं है तो कपड़ा लपेट लें, या कोई भी ग्लोव्स जो है इसे अपने हाथ पे लगा लें। लगा करके जो है सीधी हाथ तरफ से शुरू करना, हर काम जो है सीधे हाथ तरफ से शुरू करना। ये पैर जो है उठाकर उल्टे पैर पर ऐसा डालना, डाल करके जो है सामने वाले साथी को बोलना, एक हाथ कमर की तरफ, एक हाथ कंधे की तरफ,
अगर ज़्यादा वज़न है मैयत तो 1 से 2 हो जाए, क्योंकि इन्हों गिरना नहीं, क्या भाई इन्हों गिरना नहीं। इस वास्ते जो है कोई साथी मोटे हैं, वज़न है, तो क्या है और एक साथी को ले लेना, ले ले तो घट पकड़ सकते हैं। अब ये पकड़ लिए तो सबसे पहले जो है पानी लेकर हमें जो है पैखाने की जगह साफ़ करेंगे। और ये जो है ऐसी छोटी छोटी जो है कपड़े के टुकड़े रहते हैं, इसे ले करके जो है इससे साफ़ करें। अगर वह कुछ गंदगी रही तो इसमें निकल जाती है, इसे फेंक डालना, फिर दूसरा लेना, फिर करना, पानी डालते रहना, करते रहना, पानी डालना, करते रहना। ऐसा अगर कोई 1 से 2-3 मरतबा करेंगे साफ़ हो जाता है। अगर कुछ ज़्यादा गंदगी है, ज़्यादा गिलाज़त है तो बड़ा कपड़ा ले लेना, उससे पोंछ को जो है उल्टे हाथ से निकाल लेना, निकाल को जो है वो साइड में डाला लो, फिर जो है पानी बहाकर अच्छा धो लो। कपड़ा में हाथ में कपड़ा रहना ज़रूरी है। अब जब तक ये जितने भी काम करती है हमें जहाँ जहाँ सतर की जगह हाथ जाता है हमारा, नंगा हाथ नहीं जाना। सतर मालूम है ना? हाँ, सतर की जगह जो है नंगा हाथ नहीं जाना, ग्लोव्स रहना, नहीं तो कपड़ा लपेट कर रहना। ये होगा। अब ये साफ़ होगा तो क्या करना, फिर इनको सीधा लिटा लियो। अब जो है इस्तिंजा साफ़ करना, न पेशाब कैसे, यहाँ से जो है पेशाब की जो थैली रहती है यहाँ से हल्का हल्का दबाओ, हल्का हल्का दबाओ, यहाँ तक के भी पेशाब की नली तक भी ज़रा। हमारे हाथ में तो कपड़ा है, एक तो लुंगी भी है, आपको दबाना कहाँ से है, ऊपर से हल्का हल्का दबाएंगे, जो रुका हुआ है 1-2 कतरे वो भी निकल जाता है। पानी डालते रहना, साफ़ करना, पानी डालना, साफ़ करना। अब ये जो है इस्तिंजा इसे बोलते हैं सर, ये 2 अमल को जो है इस्तिंजा बोलते हैं। अब इसे निकाल डाला, थोड़ी देर के लिए निकालो। अब वज़ू कराना, हज़रत जैसा बताए कि भाई वज़ू में कहते 4 चीज़ें करना सर। क्या करना, चेहरा धोना, फिर कहनियों समेत हाथ धुलाना, फिर क्या करना, पाँव सर का मसा करना, फिर चौथा क्या है, टखनों के ऊपर से समेत का तो क्या है, ये कोनिया टखनिया के ऊपर से पाँव धुलाना। अब चेहरा धुलाने के बाद जो है ये सबसे इसके दरमियान में जो है ज़रा कुल्ली करा लेना। जैसा बोले हजरत कि भाई कोई नापाक है, अब कैसी कैसी हालत में मौता को रहती है कि नहीं मालूम, उससे हमें क्या भी है, मतलब ये नहीं समझना कि भाई पाक ही हमें करने का पूरा काम कर डालना। वो न पाक रंदे गलीज़ रंदे वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 2 चीज़ कर लिए क्या है, वो रहे तो भी हो जाता, नहीं रहे तो भी हो जाता। उसमें क्या है, सबसे पहले कुल्ली कराना है ना, ये कपड़ा ऐसा अंगली में लपेट को ऐसा फिराना, ऐसा फिराना एक, फिर दूसरा पानी में भिगो को ये जो है ऐसा फिरा को 3 मरतबा फिराना है, ये उसका काम होगा। फिर नाक साफ़ करना। अब नाक में कभी गंदगी का खड़को होती है तो उसके वास्ते ये 2 काम हमें कर लिए तो बेहतर। अब हम ना नहीं मालूम उनको कौन सी हालत में रुख अफ़ज़ों को है, इस वास्ते जो है ये 3 पूर्णियाँ बनाना, कहते 3, क्योंकि 3 मरतबा करना है एक साइड, तो एक लिए तो 2 साइड हो जाता है। पहली बार क्या करना, सीधे तरफ, फिर उसे उल्टाना, फिर दावी तरफ, अंदर ये नरम की हड्डी तक। जैसा हमें वज़ू में गुस्ल करे तो कैसा पानी पहुंचाती है, गुस्ल के टाइम में नरम हड्डी तक पहुंचना, ये जाको लगना, ये लगा तो जो है अंदर तक पानी पहुंचता है। तो इस तरह जो है एक होगा, ये दूसरी बार, ये जो है तीसरी बार। अब ये मुकम्मल हो जाता। हमारे दिल में भी ये नहीं रहता कि भाई इन्हें नापाक हैं घर को, ये कर डालेंगे तो इंशाल्लाह इत्मीनान हो जाता है। अब इतना होने के बाद जो है ये वज़ू होने के बाद अब बेरी के पत्ते का पानी जो गर्म कर को होती, ये तीसरा अमल। कितना अमल? हाँ, पहला क्या, इस्तिंजा साफ़ करना, दूसरा
वज़ू कराना, 2 हो गया। अब तीसरा क्या है, बेरी के पत्ते का जो गरम कर को ही पानी उसे नीम गरम कर लेना। नीम गरम बहुत मामूली हल्का सा गरम होना, वो पानी लेकर एक साथ ही पानी देते रहते तो 2 जगह तो गसाल का भी लेकर आती है, एक जगह अपना भी रख लिया तो बेहतर, क्योंकि जल्दी जल्दी पानी दिए तो बदन सूखने से पहले जो है हर अमल पूरा होते रहता है। इस वास्ते जो है 1 से 3 जग रख लेना। अब जो है बेरी का पत्ते के पानी का गुस्ल करना, उसे कई तरह करना, सीधे हाथ से शुरू करना। सीधे हाथ से शुरू करना तो फिर क्या करना, एक कमर की तरफ एक खांधे की तरफ हाथ पकड़ कर उनको करवट पलटा कर जो है ये जग में भर को पानी लेकर सर से लेकर पैर तक देना। सर से लेकर पैर तक देना, 1 बार 2 बार 3 बार। ये करवट लेना सकाई की वजह से, किस वजह से बोला, हाँ यहाँ पानी नहीं जाता, यहाँ पानी पहुँचने के वास्ते, यहाँ पानी पहुँचा फिर इनको जो है मैयत को फिर पलटा लेना। हर टाइम पैर बदलना, हर टाइम पैर बदलना। डावी तरफ पलटा रही तो डावा पैर उल्टा ऊपर आना, सीधे तरफ पलटा रही तो सीधा पैर ऊपर आना। अब जो है ये जो पलटाने वाले साथी हैं, इन्हों यहाँ जाना, गसाल वहाँ चल जाना। फिर उसी तरह तुम्हें डालो 3 बार, ये 3 बार, फिर ये हुआ, फिर 3 बार जो पानी डालेंगे तो उस पर हाथ फिराएंगे क्या? नहीं ऊपर बदन में पहुंच रहा है कि नहीं ये देखने के लिए नहीं। अब यहाँ से पानी डाल रहे ना, इसी वास्ते कंफर्म के वास्ते 1 मरतबे में छो जाता है, लेकिन 3 मरतबे डालने की वजह हाँ नहीं सूखा रह जाता है। छी को देखती क्या पूछ रही? नहीं छीना कहाँ तक है बोला, 70 की जगह आपको छूना नहीं है, 70 की जगह छूना नहीं, इसीलिए कंफर्मेशन के वास्ते 3 मरतबा डालते हैं सर। तीसरी मरतबा तो पहुँच ही जाता है इंशाअल्लाह। अब इनको जो है सीधा कर को जो है यहाँ भी पानी डालना बेहतर, ऊपर भी जो है 3 मरतबा पानी डालो। फिर 2-3 जग जो है लुंगी के अंदर इस तरह उठा करके जो है लुंगी के अंदर भी 3 पानी डालो। और ये बगल की जगह पानी नहीं पहुंचता है ना, और ये चड्डे की जगह पानी नहीं पहुंचता, तो इसे क्या करना, ये हाथ को ज़रा बाजू को ऐसा खोल लेना, ऐसा खोल कर जो है जग से पानी यहाँ डालना, यहाँ भी पानी पहुंच जाता है। अब यहाँ जो है ये पहन करके जो है ये दस्ताना यानी ग्लव्स, इसे बांध को जब साबुन का शुरू करती, सर चेहरा जब साबुन से धोती, थोड़ा बदन भी धो लेना इत्मीनान के वास्ते। बदन साबुन से धोने का है नहीं, लेकिन इत्मीनान के वास्ते क्या है, बदन भी साबुन से ज़रा धो लेना बेहतर। तो वो धोने के साबुन से जब काम करती तो ये दोनों हाथों में जो है 2 ग्लव्स भी रहना, हाथ नंगा नहीं रहना, क्योंकि ये 70 की जगह भी जाती हाथ। अब ये ऐसा रहते हैं। तो अब साबुन से शुरू करते हैं, सर को धुलाए, ध्यान से सर को लगाए, दाढ़ी को लगाए और चेहरे को लगाए। ऐसा मलना एक छोटे बच्चे को, पैदा हुआ से बच्चे कैसा करते हैं, उससे भी प्यार मोहब्बत से, उससे ज़्यादा प्यार मोहब्बत से मैयत को लगड़ना। और डायरेक्ट जो है साबुन दाल को घस डालना नहीं है, अपने हाथ में लगा लेना, हाथ में लगा को इनके चेहरे पर इतना आराम से लगड़ना, उनको सामने वाला देगा तो समझना कि कितना लेज़ी है ना, कैसा कितना लेज़ी है ना, लेकिन उसका मतलब क्या होगा, तो इनको तकलीफ़ नहीं होना, इनको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होना। आहिस्ता से अगर साबुन लगा रही हैं तो भी बहुत अपने हाथ में पूरा रहना, फोर्स इनके ऊपर नहीं देना, अपने हाथ में फोर्स लेको, हल्का 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 लगाना। अब ये बगल, ये हाथ खोल को जो है हाथ बगल के अंदर भी साबुन लगाना। अब वो बगल भी लगाए, अब यहाँ से वहाँ हमें पलट नहीं सकते, या तो ऊपर उधर आ जाना, नहीं तो उधर साथी खड़े हैं 3, उनको बोलना कि भाई हाथ खोलो, ज़रा जो है यहाँ की बगल भी साफ़ कर लेना।
अब यह होने के बाद ये साथी, एक साथी जो सामने खड़े रहते, इनको जो है सतर पे हाथ रखने के लिए बोलना, ये इसलिए कि भाई सतर हटना नहीं, नहलाते टाइम हटना नहीं, क्योंकि अब हमें जो है सतर के अंदर जा रही सो, तो यह हो सकता है तो थोड़ा ये पैर जो है ऐसा खोल लेना। ये किस लिए कि भाई चड्डे की तरफ हमारी उंगलियां पहुँचे, समझे नहीं? इधर आओ सामने। अब इन्होंने हाथ रख लिए यहाँ। अब ये साबुन, अब ये ऐसा टाइट रहा तो नहीं जाते, पानी भी नहीं पहुँचता, जिसम ऐसा लको रहा तो पानी नहीं पहुँचता, तो इसे ज़रा खोल लिए तो क्या होता है, ज़रा खुल जाता है चड्डा। तो यहाँ जो है यहाँ जब भी काम करते तो ग्लव्स के साथ ही काम करना, सतर के अंदर। ये खोलने के बाद पैर ऐसा अंगली से जो है ये चड्डे तक, दोनों चड्डे के पास जो है पानी पहुंचाना। और हमें जब बैठती ना पीछे, बैठने जो सीट है हमारी, वो सीट की जगह भी गलीजी रहती है, अक्सर पेशेंट्स के पास ज़्यादा रहती है, ये हमें तवज्जो देते नहीं, तो उसे भी साफ़ करना। उसे कैसा साफ़ करना, हाथ अंदर डालना, नीचे की तरफ उंगलियों से निकालना उसे। और तुम ना तजुर्बे के वास्ते देखना रहा, ये कर को जो है बाहर निकाल को देखो तो यहाँ गलीजी रहती है, तो इसे 1 से 2-3 मरतबा साफ़ कर लेना। कर लिया तो इत्मीनान रहता है कि भाई ना साफ़ है। वो इतना करने के बाद पूरा साबुन से पूरा लगा डालते हैं। अब इसमें जो है, इसमें नहीं है लेकिन कर लिए तो बेहतर है। एक चीज़ क्या है, ये 2-3 चीज़ें जो है इसमें है ही नहीं, लेकिन ये कर लिया तो ज़रा बेहतर है। अब ये हाथ में से रहता है, अब ये पैर की उंगलियां हैं, अब उंगलियों के अंदर भी बाज़ मरतबा पानी नहीं पहुंचता, कभी गंदगी भी खड़को रहती है, तो इसे निकालना। कैसा निकालना, एक साथी को बोलना पैर यहाँ पकड़ो, पकड़ो यहाँ दोनों हाथ से ऐसा, तो एक एक उंगली कर को जो है, उंगलियाँ तुम्हारी उंगली ला ऊपर दो, ऐसा ऐसा। ये जो हाथ में कपड़े हैं मतलब, फिर नाक जो साफ किया आपने गंदगी को, तो फिर इसको बदलना है, फिर इसी से नहीं, यहाँ धो लेना हमें, यहाँ धो लेना। अब गंदगी निकालने के बाद इत्मीनान करना होगा ना, कपड़ा मैं पूरी तरह धो लिया है, धो लेना। 1 से 2-3 जग पानी डाल को तुम्हें धो लेना। जब भी तुम्हें जहाँ जहाँ सतर की जगह हाथ डालते हैं तो बाकायदा तुम्हें अपना ग्लव्स जो है, यहाँ हुआ ये बम्बी में भी कभी जो है गंदगी रहती है, ये पसीने की वजह से जहाँ को मैल बनकर खड़ी जाता और बाल टूट को जम जाती वहाँ, तो वहाँ भी करंग उंगली से क्या करना, निकालना, जग से पानी डाल को साफ़ करना। एक हुआ, अभी गंदगी है 2 बार। इस तरह जो है जब तक तुम्हारा दस्ताना जो है साफ़ नहीं हो जाता, काम आगे नहीं शुरू करना, ये जहन में रखना। लो उंगली तुम्हारी, इस तरह से जो है उंगली, ये उंगलियों का खिलाल करना। ये इसमें हज़रत की किताब में ये चीज़ नहीं है, लेकिन हमें कर लिया तो बेहतर है, नहीं करे तो भी चलता है। जो फ़राइज़ जो 5 रुकन बताए हज़रत, ये 5 कर लिया तो गुस्ल हो गया, इत्मीनान के वास्ते ये कर लिया तो बेहतर। ये करने के बाद जो है अब साबुन का पूरा हो गया, बेर के पत्ता का जो गरम किया हुआ नीम गरम पानी एक बार डाल को जो है उसे पूरा साबुन को साफ़ कर डालना। अब इन्हों पाक हो गया, यह साफ़ हो गया, सब भी पाक हुए नहीं। अब पाक करना तो कैसा करते, अड़ी दम देना। और अड़ी दम देखो सामने, यह मेरा दावा हाथ इधर खड़ना, सीधे हाथ तरफ जो खड़ता है उसका दावा हाथ, उस सामने वाले का सीधा हाथ, अंगलियां में अंगलियां मिलाना, इस तरह से अंगलियां मिलाना, गर्दन में हाथ देना, गर्दन से उठाना, ये पेट की तरफ दबा को। अगर इन आसानी से उठ जा रही, आसानी से उठ रही तो ठीक है, बिठा को इनको 2 जने पकड़ को पीछे खड़ को पेट दबा को, इनके पेट को ऊपर से दबा ले को, इनके अंदर जो कुछ रहता है तो निकल जाता है, नहीं है तो खाली आवाज़ें आती हैं, गैस रहा तो आवाज़ आती है। ये आवाज़ से इससे सब डरना नहीं, कहाँ फिर ज़िंदा होगी कुछ समझे, ऐसा क्या भी नहीं।
ऐसा बहुत कम हुआ रहेगा, लेकिन अक्सर होता नहीं है। ये पेट साफ़ करना, अगर जो भी गंदगी निकलती है इनको बिठाने से पहले हमें तवज्जो देना कि भाई ये जो होल रहता है नहीं, ये होल है, देखो ये होल को बराबर देख को जो है बिठाना, क्योंकि पेट दबाने के बाद जो गंदगी निकलती है वो नीचे गिर जाना। बाज़ जगह के अक्सर जगह अभी तक होल ही डाल को नहीं है। कल भी मैं बेंगलुरु में एक गुस्ल कराया, वहाँ होल नहीं है। बेंगलुरु में कल एक गुस्ल करे, वहाँ भी होल नहीं, उनको भी बोल का ऐसा ये होल दलाओ भी घर को। यह होल रहा क्या होता है, गंदगी नीचे आ जाती है। होल नहीं रहा तो ऊपर रहती है, हमें तो उठा डालती है अल्हम्दुलिल्लाह, कपड़े से उठाती स, लेकिन इनको लगा तो कराहट, इत्मीनान नहीं रहता उसके वास्ते। अब ये दबा को जो है इनको पेट साफ़ करना, पेट साफ़ कर को जो है फिर मुंह से भी निकलता है। ये जो खासकर ये हार्ट अटैक वाले और ये इसके किडनी के पेशेंट्स होती है ना, उनको सब ऊपर से आते रहता है बलगम, खून रुकता नहीं। इस वास्ते जो है चेहरा भी ऊपर से साफ़ कर लेना। अब फिर इनको लेटा देना थोड़ी देर, एक 5 से 7 सेकेंड 10 सेकेंड छोड़ा को जो है, फिर दोबारा उठाना, फिर दोबारा उठा को फिर बिठा को फिर वो अमल करना, पेट साफ़ करना। और कुछ बचको रियात क्या होता है, निकल जाता है। मुंह भी साफ़ करना, हाँ, फिर इनको जो है मुंह की चेहरा सब धुलाने के बाद इनको लेटा देना। अब ये जो गंदगी इनसे निकल को रही तो इसे कैसा साफ़ करना, हाँ, अब इस आगे का अमल ज़रा गौर से देखो। इसे क्या करना, हमें सीधी करवट सोती नहीं, इस तरह से जो है 2 साथियाँ के सहारे से इनको ऐसा खड़ा कर आड़ा, मतलब सीधी करवट सुला देना। तुम इधर आ जाओ, सीधी करवट सुलाने के बाद जो है ये जो हमारे पास से ये कफन के अंदर ये 10 से 12 चिंदियाँ रहती हैं, ऐसे छोटे छोटे चिंदियाँ जो है 10 से 12 होती हैं। 6 छमना काम में आते हैं सो, लेकिन 6 हमें रखना। कई को बोले एक्स्ट्रा, कभी गंदगी निकल गई, निकलो नहीं या नहीं निकलो, ये 3 चिंदियाँ जो है तुम्हें इस्तेमाल करना है। यहाँ कई को तो इत्मीनान के वास्ते यहाँ साफ़ हुआ है कि नहीं की घर को, तो ये जो है जब भी ये साफ़ करती पीछे तो सतर को ढक कोच रखना, सतर खुलना नहीं। जैसा कि हमें जो है हमारे जिंदेपन में हमें खुद के शर्मगाह को, पैर को, मतलब रानों को नहीं देख सकते, इसी तरह जो है मैयत को भी नहीं देख सकते। तो इस वास्ते जो है सतर ढक कोच रखना, अंदर हाथ डाल को जो है पैखाने की जगह साफ़ करना। ये चिंदी से, ये छोटे कपड़े से इसे साफ़ करना। इसमें रहा तो निकल को रहता है, इसे फेंक डालो, फिर दूसरा लो, फिर दूसरी बार करो। पानी डालते रहना साथ साथ, क्योंकि जो रहता है वो नीचे गिरते रहता पानी के ज़रिए से, जो लको रहता है वो निकल को कपड़े से निकल को आ जाता है। तो इस तरह 3 बार कर लेना। ये 3 बार कपड़े से करने के बाद जो है साबुन उठाना, साबुन से पहले हाथ में मल लेना। ये साबुन उठा को दावे हाथ में मलने को पहले यहाँ लगाना, न पैखाने की जगह साफ़ करना पूरा। ये ढोपरा है ना, ये ढोपरा ये, और मेन जो है पैखाने की जगह, इसे साफ़ करना। अच्छा डालते रहना, जब लगाती हैं तो फिर जो है पानी डालते रहना। क्या भी 1 जग नहीं डालना, 1 से 4-5 जग डाला, क्योंकि हमें अंदर देख रही नहीं है वो कहाँ साबुन रुको है, मैल कहाँ है, गंदगी कहाँ है, नहीं मालूम। इसके वास्ते ये जो है ये हाथ को जो है एक ही जगह भी नहीं घसना। ये चड्डे ही नहीं, यहाँ से भी मिलता है चड्डे का हिस्सा, ये ऐसा साफ़ करना। इसे कराहट नहीं करना, यहाँ कराहट करया सोने जो है मुश्किल बात, आगे काम नहीं कर सकता। ये जो है आइब की चीज़ ने, ये हर एक से होता है। ये नहीं हुआ तो हज़ारों रुपए देते हैं करने के हंसते, नहीं कहा भाई, हज़ारों रुपए देते हैं। हम अभी इत्मीनान 1 से 3 बार साबुन लगा को जो है इस्तेंजा साफ़ कर लिया। अब जो है अपने ग्लव्स को जो है 1 जग पानी डाल को इसे साफ़ कर लो। कई को ये जो अंगली है ने, अंगली का हाथ का यह हिस्सा
यहाँ अंदर डालो, यहाँ देखो साफ कर को लगा को देखो, इसे निकाल, घस को दबा को घस को निकालो, देखो इधर गंदगी है क्या, इधर देखना। हाँ छोटी अंगली से ऐसा क्या खड़े हाथ से जो है दाल को पोछे तुम रही तो लगती है इसमें। बाज़ मर्तबा जो है सबको एकदम खड़ जाता नहीं, किसी किसी को आतिश रहता, किसी किसी को आतिश रहता है। ये जो है ज़रूरत पे इस्तेमाल करना सो, ये अमल जो है ज़रूरत पे, अभी जो आगे बता रहा हूँ यहाँ तक होगा ये, लेकिन ये अमल जो है ज़री रोई ले लिया। हाँ ज़्यादा उम्र पेशेंट्स को इनको क्या है होता है जो रुकता नहीं, इस वास्ते इनको क्या करना, कि या इतनी भी लिए तो ठीक है, ये भिगाने दिखने में इतनी बड़ी दिख रही है सब, पानी में डाले तो इतनी छोटी से या दिखने में इतनी बड़ी दिख रही है, पानी में हिसाब के 3 लेना, एक एक कर को भिगाना, ये पैखाने की जगह जो है इसे रख डालना, अंदर ढका डालना अंगली से नहीं तो काड़ी से, हाँ 1 से 3 ढका डालना, तब जो है वो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि 3 लेयर बैठ को रहते हैं अंदर, तो इंशाल्लाह नहीं आता। तो ये अमल जो है जब नहीं रुकता तब इस्तेमाल करना सर, नहीं फेंकना नहीं, अंदर डालना, वहाँ ज़रूरी वो हालांकि ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब नहीं रुक रहा है तो कफन ख़राब हो जाता, बदबू शुरू हो जाती है, इसे जो है बाज़ उलमा जो है मकरूह भी करार देते हैं, नहीं करना, मजबूरी की हालत में करना सर, ख़राब नहीं होना। हाँ कपड़े पहनाने के बाद आगा तो वो अलग बात है, पहनाने से पहले हमें देख रही तो जहाँ तक हो सकता साफ़ कर लेना, ये अमल जो है ज़रूरत पे करना सर, ये हर एक को नहीं करना, ये होगा। अब ये जो है पीछे का हिस्सा पूरा साफ़ होगा, हमने इत्मीनान होगा, हाथ में भी चेक को देख लिया कि इसमें गंदगी नहीं है, तो ये जो है फिर हमें सामने आ जाना, पकड़ने वाले पीछे आ जाते हैं। अब इस तरफ से जो है पीछे का हिस्सा साफ़ कर लिया, अब यहाँ से जो है चेहरा साफ़ करना। अब चेहरे से भी गंदगी निकलते रहते, खून बलगम दवायाँ खा को रहे तो दवायाँ का भी थूक के जैसा कफ निकलता है, कई किस्म से निकलता हुआ पीला कलर का, उसे क्या करना, इत्मीनान से बैठ को ये चेहरे को जो है खोल को अंदर हाथ डालना, ऐसा हाथ डालना, डाल को जो है उनके दांतों को साफ़ करना। अब दांता खुल को रहे, मुँह खुल को रहा, जीभ में भी नीचे अटक पर रहता, हाँ रहा तो लियो, नहीं तो इससे निकालो, पानी डालते रहना, पानी डालते रहना। ये अमल में क्या है, पानी डालते रहना, अंदर भी पानी डालना, डाल को साफ़ करना, हो सके तो थोड़ा साबुन भी लगा को इस्तेमाल कर ले सकते हैं, लगाना ज़रूरी नहीं, खाली हाथ से करे तो भी हो जाता, हाँ लगा सकते हैं, नहीं खाली ऊपर ऊपर जीभ के नीचे ये दांता में यहाँ सब आपको खड़को रहता, हमने मालूम नहीं होता सर, ऐसा खाली तुम्हें झुकाए तो वोश निकल जाता, आ जाता, उसके वास्ते खाली अंगली दाल को ज़र्रा उठाए तो क्या होता, हाई से पूरा पानी के फोर्स को तुम्हें ऊपर से पानी डालते रहते तो फोर्स को पूरा निकल जाता। और एक तो हमें अंगली से भी साफ़ कर रही हूँ उसे। नहीं हो जाता गुस्ल हो जाता। 5 जो हज़रत जो है जो किताब में जो लिखे हैं 5 अमल बोले हैं ना, वो करने से हो जाता है। हर जगह लोग कर नहीं पाते, जानते नहीं है। हाँ तो अगर ये अमल नहीं हुआ तो मैयत का गुस्ल हो गया कि नहीं? हो जाता है, क्या भी नहीं। ले अब जब गंदगी आ रही है तो उसे तो साफ़ करना च, तुम्हें आंखों देखे जो है उसे वैसा बंद नहीं कर सकते। हाँ अड़ी दम देना वो निकलती नहीं। और ये सुलाने के बाद जो है करवट सुलाने के बाद अब गंदगी निकल रही है, बलगम थूक दवायाँ खा कर रहते सो वो उसका सिरप के जैसा निकलता। अब ये देखते दिखाते तो हमें छोड़ नहीं सकते, यहाँ तो हमें लाजिम करना कर को जो है इसके बाद वाला अमल हमें करना है। अब ये मुंह भी चेहरा भी साफ़ कर लिया तो यहीं सुलाकर जो है ज़रा चेहरा भी दाढ़ी सब जो है
ज़रा यहाँ से भी धो लें। कई जगह ढेले कमर में ढेले पहले करते थे, अब ये चिंजिया पहले भी दिखाया ना, 3 चिंजिया उठा को, 3 टुकड़े उठा को, इससे साफ़ कर लिया ना। अब वो ढेले में क्या है पूरी तरह से आता नहीं, ये हाथ में हमारे पूरे ग्रिप होती है, दबा को पोंछ को निकाल ले जा कपड़े से। ढेले से वो तो आसानी से निकलता नहीं, और तुम्हें ढेला ले को फोर्स करे तो उनको खराश आ जाती है, तकलीफ़ दिए जैसा। मेरी राय तो क्या है, ढेला इस्तेमाल करना नहीं। किसी किसी का नाजुक जिस्म भी रहता, कई मरतबा जो है पैखाने की जगह ज़ख़म होकर रहता। ये 100 को जो रहती है ना पेशेंट्स, उनको अक्सर जो है पीठ पूरी खाकर रहती है, ज़ख़म रहता है, और पैखाने की जगह तो चमड़े निकल को ज़ख़म होकर रहता है। अब वो जगह पर जाकर हमें ईंट डाले तो ज़रा दिमाग लगाओ, उससे क्या है कपड़े से कर लेना बेहतर है, ज़रूरी नहीं है। वो पहले करते थे, अब सब आसानियाँ हैं ना, तुमना पूरा सेट में आ जाता है। ये फुट गया तो फुट जान दे, कर डालते हैं। अब नहलाने के टाइम में क्या होता है तो फुट को चमड़े भी निकल जाते हैं, निकल गए तो बह गए तो बह जान दे, फुट्टिंच वो नहीं कर को 100 को चमड़ा निकल को रहता, खा को रहता है, ढोपरा खा को रहते, ऐसे सब रहते हैं। ये सब क्या भी डरना नहीं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। हमें इसे कर डालेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह हमारी हिफाजत कर लेंगे। ये होगा। अब ये चेहरा साफ़ करने के बाद फिर इनको जो है वापस सीधे लेटा डालो, ये तो अमल होगा। अब मेन है क्या है 5वां अमल। वो 5वां अमल क्या है, कापूर का पानी। ये कापूर ये सेट के अंदर जो है 100 ग्राम आता है, 100 ग्राम की पैकेट है कापूर की। इसे जो है आधा पानी में डालो, एक बकेट है तो बस पानी, नीम गर्म पानी, साफ़ पानी पाक रहना, वो पानी ला को सामने रख ले को, आधा कापूर डालो 50 ग्राम, 50 ग्राम बचा को रखो। वो क्या करना आगे बता तुम्हें कपड़े पहनाने के टाइम। कितने बार 2 बार यूज ना बदला? क्या चीज़ है? लुंगी नहीं, अब बता तो, अभी इसका काम है, ये गुस्ल होने के बाद लुंगी बदलाना सर। नहीं, ये आधा हमें दाल नहीं समझो बकेट के अंदर, आधा जो है यहाँ वापस रख ली। अब वो गुस्ल का पानी जो है सामने जैसा शुरू बेर का पत्ते का पानी डाले थे नहीं, यहाँ हमें गुस्ल ये गुस्ल कराने से पहले भी मैं वज़ू कराता था। अब हज़रत किताब में बताए, मौलाना की बात भी है कि भाई एक वज़ू में से पूरा हो जाता है। हमें इस वास्ते कराते थे कि भाई फिर गंदगी निकलती है वज़ू, अब हमें क्या पेशाब कर होगा, पैखाना होगा या हवा खारिज होगी तो वज़ू टूट जाता है। लेकिन मैयत को ऐसा क्या भी नहीं है। एक शुरू में जो वज़ू कराते हैं वो वज़ू काफ़ी है, लेकिन करा लिया तो क्या भी हर्ज भी नहीं है। समझ में ना बात, ज़रूरी नहीं है। ये होगा यहाँ से जो है फिर ये कापूर का पानी, वो रीठे का हमें एक्स्ट्रा कर लें सर। रीठे का जो है हमें तुमने दिखा रही इसने हज़रत की किताब में जो अमल लिखो है वो तच में तुमने दिखा रहा हूँ सर। हाँ साबुन, रीठे का रीठा जो है इसमें काम भी नहीं है, साबित नहीं है, ये हमें बना ली सर, इसे ज़रूरी भी नहीं है। इस वास्ते घटाने के वास्ते ये प्रैक्टिकल कर को दिखा रही सर। अब ये नस्ल नौजवान नस्ल के दिमाग में बैठ गई तो इंशाल्लाह आने वाले ज़माने में जो है ये खुराफात ख़त्म हो जाएंगे। हज़रत की ये मेहनत हो रही है सर। तो अब कापूर का पानी क्या करेंगे, सीधे हाथ तरफ से 3 मरतबा सर से लेकर पैर तक ये जगह सब पानी पहुंचना, यानी ऐसा बहाना ज़र कर को चल जाना नहीं, इत्मीनान से पानी जितना धीरे डालेंगे वो तो आसानी से उतरते रहता। 3 मरतबा यहाँ से, फिर क्या है 3 मरतबा तुम्हें डालो, फिर ये 3 मरतबा आराम से इत्मीनान से एक जग जो है 3-4 सेकंड में होंगे, 21 सेकंड में पूरा डालना नहीं, 3-4 सेकंड, कम से कम 3-4 सेकंड लगना वहाँ से यहाँ आए तक हाथ। इस ये होगा।
अब एक 2-3 जग जो है लुंगी के अंदर मारो, फिर यहाँ पानी पहुँचना चड्डे की जगह, ये गुस्ल का पानी हो रहा है सर, तो ये पानी पहुँचाना। यहाँ पहुँचाने के बाद हमारे इत्मीनान को ज़रा हाथ खोल को बगला में डालो, बगला में डालो, फिर ऊपर 2-3 जग डालो। अब वो एक एक जग कर को सब डालती नहीं है, वो डालना क्या भी ज़रूरी नहीं है, ये हमें बना ली सर, वो भी नहीं है किताब के अंदर, वो भी नहीं है। लास्ट में तुम ना बताता हूँ कि भाई इसमें कफन में तो पूरे चीज़ें आती हैं, सेट लिया तो उसमें हम ना क्या ज़रूरी है बताता हूँ मैं, जो नहीं ज़रूरी है वो तुम्हें नहीं इस्तेमाल करे तो बेहतर है, नहीं इस्तेमाल करे तो बेहतर है। अब ये होगा, ये गुस्ल होगा। अब इनको कपड़े बदलाना, यहाँ पे जो है अब लुंगी जो है बदली करना, लुंगी दे, ये एकदम से उठा डालना नहीं लुंगी, इसके ऊपर सूखी लुंगी डालना, सूखी लुंगी डालना। यहाँ एक आदमी को बोलना पकड़ने के लिए, पैर से आहिस्ता से जो है ये लुंगी को निकाल लेना, ताकि सतर नहीं हटना, सतर बिल्कुल हटना नहीं। अब वो लुंगी फेंकना नहीं, थोड़ी देर के वास्ते, थोड़ी देर के वास्ते फेंकना नहीं, वो पाक पानी में दाल को छोड़ालना, एक 3-4 जग पानी में दाल को छोड़ालना, भिगते रहते। तब तक हमें क्या करना, दूसरा अमल करते हैं ना। दूसरा अमल क्या है, ये सूखी लुंगी पिनाने के उड़ाने के बाद ज़रा सर को पोंछ को, सर चेहरा जहाँ जहाँ पानी है दाल को लगड़ना नहीं, ऐसा चुप के ऐसा रखो जो है, हल्का हल्का सर भी पोंछ रही तो बिल्कुल बच्चे को कैसा करते हैं ऐसा, ये गुद्दी के पास सता पानी, ये करवट ले को भी जो है पोंछ लेना। ये होने के बाद क्या करना, यही टुवाल के साथ जो है, ये कपड़े के साथ ये टेबल पूरा साफ़ करना, सूखा कर लेना, पूरा टेबल सूखा कर लेना। इधर भी पलटाना, इधर भी पलटाना, पीठ के नीचे सब पानी रहता खड़को, ये हिस्सा जो जब जाको बैठता है तो यहाँ को पानी जम जाता है पीठ के नीचे, तो इसे क्या करना, ज़रा करवट ले को साफ़ कर लेना, ये पानी निकल जाता है। ये निकल गए के बाद तुम्हें कफन पिनाना सर। अब कफन पिनाने से पहले जो है यहाँ भी जो है ऊद के धुआं की धोनी देना, या तो कफन को देना नहीं तो मैयत को देना, दो में से एक को दिए तो हो जाता। अब उसे क्या करना, वो कपड़ा जो हमें भिगने डाले थे इसे निचोड़ को, पूरी तरह से निचोड़ को सूखा कर ले को जो है ये कपड़े के ऊपर से उड़ा लेना, ये उड़ा लिया। अब वहाँ पकड़ा पोंकन है, कपड़ा हलना नहीं, तो इसे जो है अंदर से ऐसा ऊपर कर लिया, ये सर पूरा छप जाना, सर पूरा छप गया तो क्या होता, एक प्रैक्टिकल ज़रा करकोस दिखाओ तुम्हें, क्योंकि ये अक्सर जो है बात साथियाँ जो है डायरेक्ट ऐसा ले लगा कर रख डालते हैं, क्या ये मैयत को कब तो भी अंगार के चिंगारियाँ उड़ती हैं, तो इसे क्या करना है, ये जो टुवाल है हमारा, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा, इसे जो है यहाँ रख लेना ऐसा चेहरे के पास, ताकि उड़ी तो भी अंगार जो है इनको दाग नहीं आना, तकलीफ़ नहीं होना। तो अंगारी डालना कि ये ऐसा रख सकती है? नहीं दिखा रहा हूँ, देखो ये ज़रा पकड़ो है, ये करे तो क्या है सारे बदन को लगता है, पूरा अंदर घुसता है। अब ये रख लिया, यहाँ पकड़ो अकरम भी, हाथ रखो खाली, हाँ। अब देखो नीचे की तरफ देखो, धुआं कहाँ से निकल रहा, हाँ आ रहा है पैरों के पास से, एक 3 से 5 7 तक मरतबा तक यहाँ ऐसा हलाओ, तो ये धुआं क्या आता है, सर से लेकर पैर तक चले आता है। अब ये ऊद की धोनी होगी एक साइड की, फिर दूसरी तरफ जब लाते तो इसे जो है यहाँ ऐसा रख लियो, यहाँ रखो, यहाँ पकड़ो क्रम में, नीचे का कपड़ा मिला को, दो खाली नीचे धुआं होगा तो बस होगा, पूरा होगा। ये अमल पिछली बार छूट गया था, तो इस बार पूरा प्रैक्टिकली दिखा लो, क्योंकि ये जो है कपड़ा कैसा उड़ाना ये ज़रूरी था,
अब इसे हमें खाली कफन को भी धुआं दे ले सकते हैं। ये कपड़े तो कफन के हिस्से नहीं हैं। नहीं खाली कफन के सेट में तुम नहाते और इसके बगैर भी तुम गुस्ल नहीं होता ना, ये गुस्ल की हद तक, हाँ बस। गुस्ल की हद तक। अब यह क्या करना, इसे नीचे लेना तो क्या करना, एकदम ये ऊपर की नहीं उठाना, इसका कोना हम ना अंदाज़ा है ना, इसे पकड़ को जो है ऐसा लेंगे तो क्या है, सतर बिल्कुल हटता नहीं। अब ये लुंगी वेस्ट, ये भी वेस्ट है, लेकिन ज़रिया ख़ुद के वास्ते रखना, ये कई को रखना, दूसरी लुंगी कमर बंधलना उठाने के वास्ते, नहीं तो खबरस्तान में जाको खड़ जाओ, एक कपड़ा जो भी उनका मामा है देखो ले लो, इनको नहीं मालूम उन्होंने कितनी मोहब्बत से पहन को रखेंगे। हाँ उनका मामा है देखो ले लो, नहीं तो उनकी शाल है देखो ले लो, उन्हें अपनी ज़ात से दिया ले तो वो अलग बात, हमें तो देर ही नहीं, दूसरे की तरफ इशारा, ये गलत बात है। उस वास्ते क्या करना, हमें क्या करना, ये कपड़ा कफन पहनाने के बाद ये निकाल को जो है कमर बंद लेना, दिखा तो वो भी अब जो है कफन कैसा बनना। आओ क्रम भी पैर की तरफ, ये सब हटा लिया। कफन है, मर्द का कफन क्या है, ये 3 कपड़े, ये इज़ार समझ जाओ, ये नीचे का जो है लपटने वाला कपड़ा, ये जो है इज़ार समझ जाओ, दरमियानी कपड़ा। इसे ज़रा गौर से देखना तुम्हें। अब ये छोड़ दो तरफ भी, एक तरफ का उठा, ये मिलाओ, टाइट करो अकरम भी, टाइट करो। हाँ तो ये इसके ऊपर बिछाओ। तो ये देख लेना बिछाने से पहले कि अभी बांधने के वास्ते है क्या, दोनों तरफ बराबर है क्या, पैर की तरफ भी देखो ये खाद से ज़्यादा है क्या बनने के वास्ते। हाँ ये तार है ना बनने के लिए, ये अंदाज़ा रखना। और ये घेर जो है, ये घेर जो कपड़े के बीच की घेर है, ये दोनों पैर के बीच में रहना, क्योंकि कपड़ा बराबर रहता है, इस वास्ते ये घेर को जो है हमें मैयत के दोनों पैर के बीच में ले लेना। अब रहा जुब्बा, ये अक्सर जो है एहराम रहा तो क्या करना, ऊपर चुपके नाम को उड़ाते हैं, वो उड़ाने की बजाय ऐसा एहराम के कपड़े में जुब्बा बना लेना। ये होना तो वेस्ट करा लेना, उसे दिया लो, परवाह नहीं, क्या भी नहीं तो लावारिस रहते उनको दिया लो, चल जाता। हाँ रहता है 3 मीटर का चाहता है, 3 मीटर के 2 पीसा आते हैं, 2.5 मीटर रहा तो बस, वो मोटा टुवाल रहा तो भी चलता है। टर्की टुवाल आता है ना, वो एक आता है, एक कपड़े का आता है। जो भी है तुम्हारे पास उसे तुम्हें जो है अपने जो मैयत है उन्हों भी कर को रहती हैं, अक्सर रखो रहती है उन्हें, पूछ को ले लेना, इसे जुबा बना सकती है। और ये जो है ये नाक की तरफ, नाक तक लाना, इसका हिस्सा, ये हिस्सा जो कटा हुआ हिस्सा है ये नाक की तरफ रखना, मैयत की नाक की तरफ ये रखेंगे तो फिर हमें जब मैयत को पलटेंगे तो बराबर सर के अंदर से आ जाता है। तो ये बिछाने के बाद जो है ये 2 पर्दे हिस्सा, इसे जो है एक पकड़ने बोलो पकड़ लेती साथी, दूसरा जो है ये ऐसे मदड़ को पीछे रख लियो। ये मैं पिछली बार काट को हूँ सही है ता रता से छोटा हो लीचे, इसे सर गए जैसा अंदाज से जो है 1-2-3 इंच बड़ा बड़ा कर लेना, कर लिया तो क्या है आसानी से सर चल जाता। अब ये ता होगा। अब यहाँ से जो है सारे कपड़े यानी ये पूरे मिला को ऐसा 2 बार लपटना, एक बार फिर जो है दूसरी बार ये पलटा लिया, इधर रख लियो। अब सामने वाले साथी को बोलो आओ क्रम भी करवट लेने के वास्ते, जितने बार भी हमें करवट लेते हैं पीछे सतर जो है कवर रहना, इस तरफ लियो चाहे उस तरफ उल्टा तरफ लियो, सतर पूरी ऐसा ढक्को रहना, खुलना नहीं। ये ऐसा करवट लेने के बाद हमारी तरफ से जो है ये पूरा कपड़ा मैयत के नीचे ये अंदर ढका डालना। अब फिर जो है इनको ऐसा लेटा डालना,
फिर करवट पलटा कर पैर पलटा डाल को, अब मैं यहाँ से पलटा तो इनको सामने से इन्हों जो है पूरा कपड़ा खोल लेते हैं। ये आसान तरीक़ा कफन पहनाने का। बाज़ जगह जो है कफन पूरा इसमें बिछा डालते हैं जनाजे में, वो भी पहना सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा। मैयत को उठा ले जाओ, उसमें रखो, और ये तब परफेक्ट उसमें नहीं आता। इतने के बाद जो है अब देखो, ये खाली तुम ऐसा कपड़ा उठाओ बराबर आ जाती है मुंडी आगे नहीं। देखो यहाँ से कपड़ा तुम उठाते ही मुंडी आ जाती है, ये आगे। अब ये दोनों हाथ के नीचे से नीचे का कपड़ा है ने, तुम्हें एक साथी को पकड़ने बोलना, यहाँ उन्हें पकड़ने को रहते तो हाथ के नीचे से इसे अंदर बंधालना, एक के ऊपर एक चढ़ालना। हाँ, नीचे का जुब्बे का नीचे का हिस्सा। अब ज़रा खुद खोलो, ये ढकने के बाद ज़रा खोल लो, ये हाथ के नीचे से रहता से हिस्सा या हाँ, इसे जो है यहाँ कर लो। ये पूरा इत्मीनान होगा तो अंदर से लुंगी खींच लो। अब ये लुंगी जो है अब आराम से निकाल लेना, ये निकाल को फेंको ना को साइड में रखना, कहीं को होगा तो कमर बनने के वास्ते। अब यहाँ ये होगा पूरा जुबा बनेगा, इसे क्या करना ऊपर से लपट डालना, यहाँ हाथ के अंदर से लेना ऐसा। ये सीधे हाथ तरफ का पूरा अंदर ढकालना, दावें हाथ तरफ का ये जो कोना है इसे पकड़ को जो है ये पूरे कपड़े को मिला को अंदर ढकल को ये कोना हिला को गांठ मारना, गांठी के जैसा इतना छोगा। अब जो है ये ज़रा नीचे हो गए थे ना, ये नहलाने के टाइम वो अक्सर होता है, ये दाल को घसते रहती, मैयत को नहीं घसना। अब यह होगा नहीं, रखने के वास्ते वहाँ रखने कहीं को बोलेगा तो ये कपड़ा पकड़ो ऐसा, ज़रा ज़ोर देखो, आहिस्ता खींचे तो ऊपर आ जाती है ना, इनको घसने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ जो है सब काम हमें सीधे हाथ से करें, लेकिन कपड़ा पहनाती तो जो है उल्टे हाथ से पहनाना, उल्टे हाथ से कहीं को भी पहनाना, कहीं को तो खोले तो क्या है ना सीधे हाथ से खुलना। देखो दिखाता हूँ, ये उल्टा हाथ ना मैयत का, हाँ पूरे जुब्बे के अंदर, ये जुब्बे के ये हाथ नहीं समझो, यहाँ हाँ बाहर है सर, यहाँ ये हाथ जो है ये बाहर है सर, यहाँ हाथ आता है इधर भी इधर भी, दोनों हाथ बाहर रखना। दो ये टाइट कर को, ये नीचे फोल्ड कर को रखो ऐसा, एक पदर, अब दूसरा पदर, यहाँ से एक वहाँ से एक लेना, ये टाइट पकड़ना है, ऐसा दबा को पकड़ना। अब यहाँ एक चीज़ क्या है, ज़रा खोलो, यहाँ एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अब ये जुब्बा पहनने के बाद जो है संदल का पाउडर इस्तेमाल करते हैं, और संदल का भी काम भी जिक्र नहीं है, हाँ ये जिक्र नहीं है, ये भी हमें एक्स्ट्रा कर लें सर। ये एक एक्स्ट्रा हुआ तो तीन चीज़ें और बढ़िया थी। इतर जो हम देते हैं वो बता तो वो भी इतर का, ये एक दिए तो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। कई को बोला ये पाउडर डाले, पाउडर डालने के बाद उसमें से वहाँ मुफ्तियाँ बहुत रहती है, हाँ वो उस पर ज़रा कलमा लिख डालो, कलमा लिख डालो, कलमा लिखने से क्या भी फ़ायदा नहीं, ज़रूरत नहीं, ये डाले तो ना लिखना। अब लिखने के बाद वहाँ से तीसरा साथी बोल दें, वो आहदनामा है उनका, वो ले लो आपको ज़रा रख डालो, कहते हैं जन्नत की सर्टिफिकेट बोलते हैं, लेकिन हज़रत किताब के अंदर वजाहत से लिखी, वो रखना नहीं। सो कई के वास्ते बोलो, सड़ने गलने की चीज़ हमें सब क्या है गल जाती है, गंदा हो जाती है, गंदगी बन जाती है। वो गंदगी में आयत जाको पड़े है ना, सो किताब में उठा को देखो, ये डालना इसने ज़रूरत इसलिए है, ये हमारा इसमें एक्स्ट्रा होगा। सो ये लाई तो भी इस्तेमाल नहीं करे तो बेहतर। अब वो रिवाज चलने को है तो क्या करते हैं, गसाल भी आको माइट कर को चल जाते हो, अब नहीं कर तो नाराज़ हो जाते हैं,
अब मौता की जगह किसे भी नाराज़ करना नहीं है ना। अल्लाह नाराज़ होगा तो परवाह नहीं अल्लाह को मना ले जा, लेकिन आदमी को मनाना बहुत मुश्किल है। ये दवा अब ये दालें तो इतनी कहानी है, 3 चीज़ें बढ़िया थी। एक पहला उल्टे हाथ से ये लिए, फिर जो है एक पदर इधर से लिए, लपट लिया नीचे से, रंधे। फिर ये दूसरा, वक्त कम है इस वास्ते ज़रा जल्दी जल्दी करा लो। फिर ये तीसरा, अब ये जो आखिरी जो पर्दा ये करते हमें, इसे ज़रा जो है टाइट से ऐसा पकड़ को जो है पूरे भी टाइट से करना, लेकिन आखिरी वाला जब टाइट से करेंगे तो ये पूरा फिटिंग से बैठता, नहीं तो झुल्डियाँ आ जाती है, ढीला ढीला हो जाता। खींच को इसे टाइट कर को बिठाना। ये पकड़ा गरम है, डोरियाँ थे देखो। हाँ, इसमें 3 डोरियाँ होती है, 2 छोटे एक बड़ी। 2 छोटे जो है एक सर की तरफ एक पैर की तरफ, तो ये छोटी है तो ये जो है एक पैर की तरफ, ये कोने में बनना, यहाँ नहीं बंधलना मधोड़े के बाद। तो बनते ही खोले छोड़ेगा तो कि पूरा कफन ढीला हो जाता। ये पैर के नीचे कोने में 1.5 घंटे डालना। फिर इसमें बड़ी रहती है, ये बड़ी जो है यहाँ भी पैर ज़्यादा नहीं उठाना, खाली हल्का उठाए तो उठो, इतना बस। यहाँ से दाल को हमें खींच ले जा, ऐसा ऐसा कर को खींच ले जा। यहाँ भी कसना नहीं, जितनी ज़रूरत है वाला को एंड करालना। यहाँ भी 1.5 घंटे डालना, लपट डालना। अब इतना होगा यहाँ। अब रहा इतर का सवाल, हज़रत पूछे इतर इस्तेमाल करती, वो भी किताब के अंदर हज़रत क्या लिखे, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद शुएबुल्लाह साहब, इतर जो है कितना इस्तेमाल करना, सजदे की जगह जहाँ जहाँ है वहाँ लगाओ, यानी तो दाढ़ी को और सर के बाल को ज़रा ज़रा, पूरा नहीं छिड़कना। अब छिड़कने वाले छिड़कते तो उसे क्या करना बोलो, हमें इतर ऐसा लाना इसमें रंग नहीं रहना, छिड़के तो भी रंग नहीं रहना। रंग रहा तो क्या होता, धब्बा पूरा बैठ जाता। और मेरा तजुर्बा क्या करता, तो मैं क्या करता हूँ, इतर को जो है पहला जो इज़ार बोलती हूँ उसे, इज़ार पिनाती है, ये कपड़े के अंदर छिड़क लेता हूँ ताकि धब्बा रहा तो भी अंदर रहते। लेकिन इसके मसले से इसे क्या भी ताल्लुक़ नहीं है, जोड़ो न को, मैं बता रहा हूँ मेरा तजुर्बा। दाग नहीं दिखना अगर को, अंदर के हिस्से में लगा लेता हूँ इतर। ये डार्क कलर के, वो ग्रीन कलर, ख़ासकर जो है फिरदौस में, जन्नतुल फिरदौस, मजमा, ये सब जो है बहुत डार्क कलर से है, डालते ही दिखता है। उस वास्ते एहतियात करना, ऐसा इतर लेना, दाग नहीं आना बेहतर। पानी के कलर का सादा नहीं इतर लगा सकते। अब वो बेहतर है, दाढ़ी को भी इसे लगा लेना, ये इतर का काम होगा। सजदे की जगह ये जो 50 ग्राम हमें बचा को रखे थे, ये कफन पिनाने से पहले हमें जो है हथेलियाँ को सजदे की जगह, सजदे में जहाँ जो चीज़ें हमारे इस्तेमाल लगती है ज़मीन को, वो जगह पर थोड़ा थोड़ा, जैसे पैर के तलवे या हाथों के हथेलियाँ और गुड़गे, ये गुड़गे के अभी अंदर हाथ डाल को करना नहीं, खाली कपड़े के ऊपर से करो बस होगा। और थोड़ा सा हाथ में लेको क्या करना, इसे मसाल को डायरेक्ट पेशानी को नहीं लगाना, पेशानी को भी नाक को नहीं लगाना, वो कंकरे होती ना, कभी कभी खराश भी आ जाती है, तकलीफ़ भी होती है। उससे हमारे हाथों में मलने को, उससे क्या करना, चेहरे पर पेशानी पर ऐसा हाथ मलना, फिर जो है नाक की तरफ मल लेना, ये हो जाता है। पहले ये करना था सर, ये स्किप हो गया था, पिछली बार दिखाया था हमें, पिछली बार दिखाया था, ये स्किप हो गया था। अब समझ में आया ना? नहीं, कपड़े पहनाने से पहले जुब्बा पहनाती नहीं, जुब्बा पहनाने के बाद वाला अमल ये, हाँ, जुब्बा पहनाने के बाद वाला अमल ये होगा। अब यहाँ जो है
इसमें भी ये काड़ियाँ आती है, हमें करते थे अक्सर ये क्या कहते ये रिवाज बन गया हमारा। ये नाखून का मैल निकालने का वास्ते ये काड़ियाँ आती है, टूथपिक। ये टूथपिक भी करने का उसमें काम भी ये नहीं है, ये नहीं है, ज़रूरी नहीं। ये सब चीज़ों को हमें कंट्रोल कर लेना। अब रहा सुरमा, सुरमा तो बिल्कुल भी मना है, लगाना नहीं है। हमें सुरमा भी लगाते हैं, ये नहीं लगाना, ये हजरत मना कर को हैं। ये इस पर ज़रा पाबंदी कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे जो मरहुमीन हैं उनको भी हमें सीधा साधा काम कर को मट्टी कर सकती है। नहीं का तो खुराफात में उनको और तकलीफ़ दिए जैसा समझने वाला रहे समझ जाते हैं। लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ज़ेब ज़ीनत की चीज़ सुरमा, वो ज़ेब ज़ीनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या है, अब ये जो नौजवान नस्ल है इन्हों कंट्रोल करना सा। अब ये चलने को आले को है साहब, इसे रोकना क्या करना। ये जनरेशन से शुरू हुआ तो आने वाले जनरेशन के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। ये हज़रत की मेहनत, इसका मंशा ये खुलासा कि भाई आने वाले दिनों में जो है ये सब चीज़ें जो है ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, सही सुन्नत तरीक़े से हमारे वालिदैन जो भी है, अब आप मस्तूरात सीख लिए तो उनकी जो है माओं को न कर सकते हैं। नहीं, अब हमें क्या सीख लिया तो हमें हमारे वालिद को, रिश्तेदार को, जो भी है हमारे करीब है, नहीं बाहर वाला छंद है, लावारिसी छंद है, उसे एक अच्छे मतलब मुकम्मल एक सीधे साधे तरीक़े से कर सकते हैं। हज़रत का मंशा वो है सा, इस वास्ते ये कैंप लगा है सा। इतना क्या भी कहते हैं मुश्किल है इसमें है? इसमें पढ़ने का क्या भी नहीं है। अब हमें पानी नहाने के टाइम पर बैतुल खला में हमाम में पढ़ने का मना है तो आप गुस्ल दे रहे हैं साहब। यहाँ पढ़ने का क्या भी नहीं है। यहाँ कलमा पढ़ को पानी डालो, दरूद पढ़ को पानी डालो, ये सब क्या भी सेंट। हाँ, इधर बोले ना सजदे की जगहें भी लगा सकती, नहीं का तो दाढ़ी भी सर के बाल को अब वहाँ लगाए तो धब्बा लग जाता। उस वास्ते कापूर है ना, कापूर इस्तेमाल कर लें। हाँ, दाढ़ी को लगाओ, ये सर के सामने के बाला है ना पूरा भर डालना, इसने चुप के हाथ में अंगलियां में लगा को रत्ती रत्ती लगा। कपड़े की मिकदार है 3 मीटर के 3 पीसा होना, 3 मीटर के 3 पीसा होना। और उसकी चौड़ाई जो है 50 इंच से लेकर 90 इंच तक है। अब आदमी के जो है मोटापन के हिसाब से वो मिकदार आती है चौड़ापन के, लेकिन सबको जो है 3 मीटर मुकम्मल, 3 मीटर है ना, 3 गज नहीं, 3 मीटर रहा तो वो उन्हें 7 अड़ी का आदमी रहा तो भी इंशाअल्लाह उसमें आ जाता है। हमें 7 अड़ी के हिसाब से बनाना। हाँ, 9 मीटर कपड़ा होना। इसमें क्या है, झुब्बा भी आ जाता है, 2 ऊपर के पतरा भी आ जाती है। हाँ, वो दिखा तो हाँ दे सकते, क्या भी नहीं है। ये इस्तेमाल नहीं होगा, खाली सूखा है सही है, बदन पोंछने ऊपर ज़रा नहीं वो नला को, ये दूसरा में बदला को हो सो। यहाँ इधर फिर ये डाला नीचे। यहाँ भी ये जब पहनाती है तो बहुत ऊपर ऐसा नहीं उठा डालना, पाँव मैयत का पाँव ऐसा नहीं उठाना। अक्सर जिन्हें ऐसा ज़रा उठाओ भी तो ऐसा उन्हें यहाँ को ताकत दिखाता। हाँ, टुवाल भी दे, यह है ना, तुमने आसान नहीं है, टुवाल भी दे सकती है। टुवाल बता लंबा होना, घंटी डालना, दो आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ क्या है, अटकता है, ये ढोपरा की जगह जो है, ये सीट की जगह अटकता है, तो इसे उठाने की ज़रूरत नहीं। ऐसा 2-3 बार करे तो जो है, यानी तो मैयत को ज़रा ऐसा करो, निकल जाता है, फ्री हो जाता है। और ये जो है यहाँ ला को, यहाँ भी जो है बहुत टाइट नहीं बनना, एकदम टाइट नहीं करना, क्योंकि अगर पेट में कुछ है जो नहीं निकला वो निकल सकता है और ब्लीडिंग ब्लीडिंग भी आ सकती है। इस वास्ते जितना हो सकता है उतना बनना, 1.5 घंटी डालना, ये होगा मुकम्मल। अब यहाँ सुरमा गिरमा क्या भी लगाना नहीं है। इसे जो है पदर भी पदर फोल्ड करना। हाँ
लेफ्ट अंदर जाता है, लेकिन खोले तो क्या है, सीधे से खुलता है। लेफ्ट अंदर लेंगे, सब काम सीधे से शुरू होता है, लेकिन कपड़ा पहनाने का काम जो है उल्टे से अंदर लेना, तो खोले तो क्या है, सीधे से खुलता। और वह गस्साल जो भी रहता है, उन्हें जो भी काम करेंगे मैयत के सीधे हाथ की तरफ खड़े होकर काम करेंगे, समझे, क्योंकि शुरुआत सीधे हाथ तरफ से होना है, तो इनको यहाँ खड़ना सो, यहाँ खड़े तो पूरा काम होता है। सामने पलटाने के वास्ते सामने साथी को ले लेना। किसने गुस्ल को मैयत दिया, आमतौर पर रिवाज है कि उसको गुस्ल कर लेना चाहिए। शरीयत में क्या उसकी इजाज़त है? हजरत बोलते हैं उसके बारे में। मुस्ताहब है, मुस्ताहब है, गुस्ल कराने वाला गुस्ल कर ले, मुस्ताहब है। जी मुस्ताहब है। अगर गुस्ल नहीं किया तो कोई हरज नहीं है, खासकर जहाँ पानी के छींटे उड़े हैं, हाँ, उनको धोले बस का। अरे गुस्ल देने से पहले गस्साल क्या करना, ये शरई जो है ये चढ़ा लेना, घुटनिया के नीचे तक रहना, सतर नहीं खुलना। गस्साल की भी सतर जो है हटना नहीं, घुटनिया के नीचे रहना, यहाँ तक चढ़ा लेना, और अस्तीना भी ज़रा चढ़ा लेना। ये तुम्हारे कपड़े नहीं भीगना, तो एक आसान तरीक़ा क्या का, तो एक पिला वाटर प्रूफ का अप्रान आता है, वो मैं अक्सर डेली वॉच इस्तेमाल करता है समय, वो डाल लिया तो क्या है, कपड़े हिफाजत में रहते हैं। अब वज़ू कर, अब इत्मीनान के वास्ते जाओ वज़ू कर लियो, कभी कभार इधर उधर एक आध छींटे उड़ जाती हैं। अब हमें रोज़ जो है 10 भी देते, 12 भी देते। अब हर मैयत को जाकर गुस्ल कर को हमें गुस्ल करने होता है क्या? हाँ, वैसा वाटर प्रूफ आता है, होता है क्या? हमें जाकर नमाज़ा भी पढ़ लिया, वज़ू कर लिया, उसमें एक हमारे ऐसे मुफ्ती साहब बोले क्या भी नहीं, वज़ू कर को तुम्हें ज़रा पानी भी छिड़क लियो, वो भी हो जाता। लेकिन हमें पूरा अप्रान कर कोश करते, उड़ जाता, बोलने नहीं होता। ये सजदे की जगह, असल में ये जगह जो है इकराम इन्होंने ये किया है कि काफूर क्यों मला जाता है। एक तो सुन्नत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। उसकी एक वजह यह है कि मैयत के ये जिस्म के हिस्से ज़रा लेट से कीड़े खाएं, समझ रहे हैं। मैयत के ये जो सजदे की जो जहाँ जहाँ हम ज़मीन पर रखते हैं, जो हमारे आज़ा ज़मीन पर रखे जाते हैं सजदे में, वो आज़ा मिट्टी क़ब्र में जाने के बाद ज़रा लेट से ख़राब हों, इसके लिए काफुर वग़ैरह मल दिया जाता है। इसलिए कि ये सजदे की जगह है, इसका अल्लाह ताला ने ताज़ीम करने का हुक्म दिया है, समझ। और एक चीज़ है, एक चीज़ बता दो, ये जो जी 3 कपड़े मर्दाना कफन के, और एक चीज़ बता देता हूँ मैं, मर्दों के लिए जो है 3 कपड़े, ये लुंगी गिंगी सब हटा डाला, खाली जा पहनाते हैं। लास्ट की बता रहा हूँ सब में, ये 3 कपड़े, एक जुब्बा, ये 2 पदर, ये 2 पदर में ये ऊपर का पदर इज़ार के हिसाब में आता है, कैसा, पैंट के हिसाब में आता है। ये ऊपर का जो है, ये नीचे का, सबसे नीचे का, ये फोल्ड करने के वास्ते ऊपर की चादर है। ये अंदर का जुब्बा, ये 3 इंच कपड़े मर्द को, मर्द के कफन में कहते हैं 3 कपड़े। लेकिन औरत के कफन में 2 कपड़ों का इजाफा, 5 कपड़े। ये सीना बंद, ये क्या है, सीना बंद। ये क्या है, सर का स्काफ। ये स्काफ क्या कलर का भी रहा तो चलता है, लेकिन सादा रहा तो बेहतर, सादा छंदे बेहतर है। अब ये मालूम करने के वास्ते कलर का इस्तेमाल करते हैं, हमें हरियाच करती हैं। अक्सर साथियाँ हरिया कैश डिमांड करती है तो हरियाच पहनाते हैं, लेकिन उसमें जो पाबंदी से जो करते हैं उन्हें सफ़ेदी मंगाते हैं और सफ़ेदी पहनाते हैं। अब हमें लेके जाती है ना ये वेस्टिज है, सादा 600। और एक चीज़, औरत को भी जो है कहीं भी कलर का कफन नहीं है, कलर का कफन नहीं है। हज़रत की किताब में वजाहत है उसकी भी कि भाई शौहर ज़िंदा है, औरत इंतकाल हो गई, हाँ, तो उसे सुहागन बोलते हैं हमारी मोटी ज़बान में। ये बाज़ औरतों का ये सब मर्द हज़रात को बोले तो समझाते हैं, समझ जाते हैं। औरतें अंदर से क्या बोलती, नहीं भी उन्हें जो है सुहागन, उन्हें उसे लाल कफन देना कहते हैं। लाल कफन का कहीं भी जिक्र नहीं है, लाल कफन का जिक्र कहीं भी नहीं है।
अब उन्होंने ज़रा क्या तो भी ये कर रहे हैं, दे डाले तो क्या भी हरज नहीं है, दे डाल सकती, लेकिन किताब के अंदर कहाँ भी इसका जिक्र नहीं है, ये जहन में रख लिया। अगर मान लीजिए जाहिल औरतें हैं वो जिद कर रही हैं, दो दे डालो, वहाँ का मैयत को रख ले, लड़ने को रहती है। वो बोल रहा ना मैं, अगर उन लोग ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहे, नहीं मान रहे, होती कभी कभी जिद्दी औरतें क्या है, जिद्दी ज़्यादा रहती हैं, दे डालो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।